नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने पढ़ लिया था कि बैटरी जो होता है उसको चार्ज करने से पहले कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए और उनका कौन कौन सा टेस्ट कर लेना चाहिए। आज हम लोग जानेंगे कि बैटरी चार्ज करने की जो विधि होती है वो कौन कौन सी विधि होती है और उन विधियों में बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है, कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी है और कौन सी विधि में ऊर्जा का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल को तो चार्ज कर नहीं सकते हैं, सेकेंडरी सेल को चार्ज कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं कि सेकेंडरी सेल के चार्जिंग की विधियां यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग सेकेंडरी सेल। पहला क्या है, पहली विधि है स्थिर धारा विधि यानी कि कांस्टेंट करंट विधि। इस विधि से जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसमें धारा का जो मान होगा वो एकदम स्थिर रहेगा, धारा बदलेगा नहीं। वोल्टेज बदल सकता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन धारा का मान एकदम फिक्स रहेगा। दूसरी विधि जो है ये है स्थिर विभव विधि यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज विधि। इसमें क्या है कि इसमें वोल्टेज का जो मान होगा वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और तीसरी विधि जो है वो है हमारा दृष्टिकारी विधि यानी कि रेक्टिफायर मेथड। हम एसी से डीसी में बदलेंगे और उस डीसी का यूज करेंगे सेल या बैटरी को चार्ज करने में। किस मेथड का? रेक्टिफायर। अब आइए हम पहली विधि को पढ़ते हैं। कौन सा है पहला विधि? स्थिर धारा विधि। सिर्फ हम इंग्लिश लिखे हैं क्योंकि हिंदी ऊपर लिख दिए हैं तो बार बार लिखने से थोड़ा जगह नहीं बच पाता है, इसीलिए स्थिर धारा विधि क्या है? कांस्टेंट करंट मेथड। यह विधि वैसे स्थान पर प्रयोग की जाती है जहां आपूर्ति वोल्टेज बहुत अधिक यानी कि डीसी में कितना हो 220 वोल्ट से लेकर के 110 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट 110 वोल्ट 440 वोल्ट अगर हमारे पास डीसी है तो बहुत हाई वोल्टेज डीसी है। इससे चार्ज करना है अगर हमें सेल को तो हम कांस्टेंट करंट मेथड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सेल का जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है? 6 वोल्ट 12 वोल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहां हाई वोल्टेज डीसी हमारे पास रहता है वहां पर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट करंट मेथड का उपयोग करते हैं सेल या बैटरी को चार्ज करने में। इसमें क्या होता है कि इस विधि में बहुत से लैंप को सेल के श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। लैंप को क्या करते हैं? सेल के सीरीज में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है यानी कि हाई वोल्टेज जो है उस वोल्टेज को ड्रॉप करा करके हमें कम वोल्टेज करना होता है। तो हाई वोल्टेज ड्रॉप करा देते हैं और लैंप को सीरीज में लगा देते हैं तो जाकर के हमारा कांस्टेंट करंट मेथड का पूरा होता है। इस विधि में दिक्कत क्या है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इस विधि में बहुत अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो जब एनर्जी लॉस हो रहा है इसमें तो इससे अच्छी विधि हम खोजेंगे। मान लीजिए जब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हम इस विधि से उसे चार्ज करेंगे, लेकिन अगर हमें इससे अच्छी विधि अगर प्राप्त हो जाए तो हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ये सर्किट बनाया गया है कि इस विधि में कैसे हम चार्ज करते हैं। तो देखिए इनपुट है हमारा 230 से लेकर के 220 से लेकर 230 वोल्ट। क्या है? डीसी। ये क्या है? लाइन प्लस है, प्लस सिरा है और ये लाइन निगेटिव सिरा है। ये यहाँ पर स्विच लगा है। क्या लगा है? स्विच लगा है। यहाँ पर फ्यूज लगा है। ये क्या है? हमारा फ्यूज है। क्योंकि हाई वोल्टेज डीसी है तो हमने क्या किया है? दोनों फेज में फ्यूज लगा दिया। अब हमें कांस्टेंट करंट मेथड से चार्ज करना है यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा करंट कितना है और हर समय उसको एकदम ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हमारा करंट कितना रह रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया है? एक एमसी एमीटर लगा दिया। एमसी यानी कि एमसी मूविंग कॉइल। ये क्या है? एमसी मीटर यानी कि ये डीसी चार्ज करने के लिए होता है। ये हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है, सेलों का ग्रुप जो है ये क्या है? हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये क्या है कि बैटरी के सीरीज में, ये बैटरी के सीरीज में ही बहुत से लैंप को हमने जोड़ दिया है और सर्किट हमारा पूरा हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब हमें सेल को चार्ज करना होगा तो हम बैटरी ये जितने भी लैंप लगे हैं इन सभी लैंप को हम चालू कर देंगे। तो जब लैंप को चालू करेंगे तो लैंप क्या करेंगे? आवश्यकता से अधिक यानी कि जितने चार्ज नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं?
ये एनर्जी को लॉस कर दे रहा है, तो इसलिए हम इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं। ये विधि ज्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें नुकसान जो है हमारा बहुत ज्यादा है। उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग बहुत अधिक सेल को कांस्टेंट करंट मेथड से चार्ज करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो बैटरी हमारी सेल हमारा जब खराब हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट से चार्ज करते हैं। तो जो सेल खराब, बैटरी खराब हो जाता है, उसे सही करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। बाकी जनरल पर्पस में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब आइए हम दूसरी विधि कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड यानी कि स्थिर विभव विधि द्वारा बैटरी को चार्ज करते हैं। दूसरी विधि कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें लो वोल्टेज डीसी का यूज किया जाता है। जहां पर डीसी लो वोल्टेज होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें उसकी तुलना में कांस्टेंट करंट विधि की तुलना में बहुत कम एनर्जी लॉस होता है। तो इस विधि में वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाता है। चार्जिंग करते समय धारा के मान में कुछ कमी आ जाती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा यानी कि ये 0.5 एम्पियर या 0.25 एम्पियर धारा करंट का मान जो होता है वो कम होता है इसमें। तो अब क्या होता है कि इस विधि में सेल या बैटरी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्रतिरोधक, जिसको इंग्लिश में रियो स्टेट कहते हैं, रियो स्टेट। उस अतः स्रोत वोल्टेज 2.3 वोल्ट सेल के लिए 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट होता है। यानी कि प्रत्येक सेल का वोल्टेज, अगर सेल के जो भी बैटरी है तो बैटरी के प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है? 2.3 वोल्ट ईच सेल। यानी कि प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है? 2.3 वोल्ट। तो हम इस चार्जर को ऐसे फिक्स करेंगे इस मेथड में कि उस प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना रहे? 2.5 से 2.6 वोल्ट रहे। ठीक। दूसरा कारण है कि 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी देंगे, यानी कि कार जो अब बैटरी आप गाड़ी में यूज करते हैं या घर के इन्वर्टर में यूज करते हैं, तो उसका अगर कितना है वोल्टेज? 12 वोल्ट है, तो उसमें हम चार्जर को 15 वोल्ट पर सेट करते हैं। कितना वोल्टेज पर? 15 वोल्टेज पर सेट करके रखते हैं। इस विधि में कांस्टेंट करंट मेथड से कम ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कम एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि जितना उसमें एनर्जी लॉस हो रहा था उससे कम एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रहा है, और चार्जिंग में कम समय भी लगता है। यानी कि ऊपर वाली जो विधि थी कांस्टेंट करंट मेथड, उस विधि से इस विधि में क्या लगता है? कम समय लगता है। अब इसमें आइए कि कैसे इसका डायग्राम है, कैसे चार्ज होता है। तो ये हमारा प्लस टर्मिनल हो गया, ये हमारा माइनस टर्मिनल हो गया। यहाँ पर देखिए लो वोल्टेज डीसी सप्लाई है। कांस्टेंट करंट में क्या था? हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई था, यानी कि 220 वोल्ट 110 वोल्ट। यहाँ चार्ज करने के लिए क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी है तो 15 वोल्ट देंगे। 2.3 वोल्ट का सेल है तो 2.5 से 2.6 वोल्ट देंगे। ये हमारा स्विच लगा है। स्विच के बाद हम क्या किए हैं? हमने फ्यूज लगा दिया सुरक्षा के लिए। क्या लगा दिया है? फ्यूज लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एमसी अमीटर लगा दिए। ये हमारा बैटरी हो गया या सेल हो गया। ये हो गया रियो स्टेट। ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। हमें क्या कहा है कि देखिए एक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में कहाँ जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। तो ये सेल बैटरी के कहाँ जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस विधि का उपयोग जहां पर कांस्टेंट मेथड से बैटरी चार्ज करना होता है वहीं पर इसका यूज किया जाता है। मतलब कांस्टेंट करंट, अगर आप हमारे पास लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज यानी कि कांस्टेंट करंट मेथड से आसानी से कम ऊर्जा का हानि भी होगा और परिपथ भी हमारा आसान है। हम इस विधि से चार्ज करने का प्रयास करेंगे और समय भी की बचत होगी। अब हम लोग तीसरी विधि जानते हैं बैटरी चार्ज करने की। तो वो तीसरी विधि कौन सी है? रेक्टिफायर मेथड यानी कि दृष्टिकारी विधि। रेक्टिफायर मेथड यानी कि दृष्टिकारी विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि डायोड का यूज करते हैं और डायोड का यूज करके हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और उस ब्रिज रेक्टिफायर से एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को क्या करते हैं? डीसी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम सेल को चार्ज करते हैं। इस विधि में सबसे कम ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं के बराबर होता है।
और यह विधि आसान भी है। यह बाकी विधियों से, अगर इसमें मतलब ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है तो ये बाकी विधि से क्या बहुत आसान है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस विधि में डायोड का उपयोग करके हम ब्रिज रेक्टिफायर अपनाते हैं। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, या कुछ लोग अगर इंटर साइंस से किए हुए हैं, आईएससी किए हुए हैं, तो उनको पता होगा कि हाँ ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, डायोड क्या है। आप लोग को पता नहीं है, ये सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में। तो इसमें क्या कहता है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है और फिर एसी को डीसी में बदल दिया जाता है। एसी को डीसी में बदल करके और अपना बैटरी हम चार्ज कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यानी कि रेक्टिफायर क्या करता है कि जितना वोल्टेज पर हम उस रेक्टिफायर को सेट करेंगे उतना ही वोल्टेज वो उत्पन्न करेगा। यानी कि जितना वोल्टेज हम एसी उसमें देंगे उतना ही वोल्टेज, लगभग उतना ही वोल्टेज वो डीसी हमें देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए 200, जनरली हमारा एसी सप्लाई 200 होता है, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट देंगे तो हमारे डीसी में फिर 220 वोल्ट मिल जाएगा। तो फिर हाई करंट मेथड से हमें चार्ज करना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसी को लो वोल्टेज एसी में चेंज करते हैं और उसके बाद रेक्टिफायर को सप्लाई देते हैं। तो जैसे कि देखिए एक बार फिर से, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये लाइन, न्यूट्रल, स्विच हो गया। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर फ्यूज लगा दिया है एसी सप्लाई के लिए। यहाँ पर हमने न्यूट्रल लिंक लगा दिया है, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमने रेक्टिफायर को देखिए, एक सिरा यहां जोड़ दिया, दूसरा सिरा ले जाकर के हमने यहां से यहां जोड़ दिया। अब क्या है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये क्या करता है कि ये फुल वेव, यानी कि जैसे हम एसी देते हैं वैसे ही हमें क्या होता है, डीसी भी प्राप्त होता है। मतलब ऐसे नहीं प्राप्त होता है, ये नीचे नहीं रहेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ऐसे सिर्फ प्लस प्राप्त होता है डीसी में, सिर्फ प्लस। यानी कि हम इसमें प्लस माइनस दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ प्लस ही प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, फुल वेव प्राप्त हो गया। ये हमारा माइनस हो गया सेल का, ये प्लस हो गया, ये हमारा सेल या बैटरी हो गया। ये हमने फ्यूज लगा दिया है। यहाँ पर हमारा एमिटर का हो गया क्या, ये माइनस और ये प्लस। ये हमने यहाँ पर फिर स्विच लगा दिया। यानी कि सेल को लगाने से पहले हमारा स्विच ऑफ रहेगा, जब सेल लगा देंगे यहाँ पे तब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो ये विधि जो है वो सबसे सस्ती है और इसमें बहुत कम ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हमने आज चार्जिंग के तीनों विधियों के बारे में पढ़ लिया। अब चार्जिंग से संबंधित जो भी बातें होंगी उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके जो दोस्त हैं जो ITI कर रहे हैं उनके पास इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।